दोस्तों, आपके अपने चैनल खबर चौक ने दिखाया था कि संजय निषाद कितने नाराज चल रहे हैं। पहले उनका एक बयान आया और इसीलिए खास तौर पर हमारे सहयोगी अमन वत्स ने जाकर उनका इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला, किसी और न्यूज चैनल के मुकाबले हमारे चैनल पर खुल्लम खुल्ला उन्होंने बीजेपी से अपनी नाराजगी का प्रदर्शन किया था। यानी खुलकर बताई थी कि क्या उनकी नाराजगियां चल रही हैं, किन से नाराजगियां हैं, क्यों नाराजगियां हैं, क्या वाकई वो गठबंधन तोड़कर जा रहे हैं, क्या वाकई अगला पड़ाव उनका समाजवादी पार्टी है। वो क्लियर उन्होंने खबर चौक पर दिए गए अपने इंटरव्यू में खुलकर सब कुछ चीजें बताई थी और उसका असर भी हुआ है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही खबर चौक का वो इंटरव्यू सबके सामने आया, जैसे ही बीजेपी के सामने आया, वैसे ही एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना पड़ गया। इस कार्यक्रम में खास तौर पर किसी और को नहीं, संजय निषाद को बुलाया गया। ये क्यों बुलाया गया? क्या वाकई बाबा राजनीतिक तौर पर अपने सहयोगियों के सामने सरेंडर कर रहे हैं? वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाले विधायक इस समय हैं। उसके बावजूद ऐसी क्या वजह है कि इन तमाम सहयोगियों के सामने इस तरह के हालात पैदा हो गए कि आखिरकार आनंद फानन में इस कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ा। और जो तस्वीरें आज आपको दिखाऊंगा उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि हां, खेला होने वाला था, बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यू याद दिलाना चाहता हूं। हमारे सहयोगी अमन ने जाकर बातचीत की थी। पहले हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें संजय निषाद खासे नाराज चल रहे थे। उस बयान से 2 दिन पहले दिल्ली में चूंकि निषाद पार्टी का अपना एक अधिवेशन था, उस अधिवेशन का आयोजन किया। खबर यह आई कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता पहुंचे। खबर यह थी कि अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल भी पहुंचे और उनकी पार्टी के नेता पहुंचे। उस बैठक के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई अपने सहयोगियों को तवज्जो दे रही है? क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या वाकई उस तरह के हालात बन रहे हैं जिससे आने वाले चुनावों में हम जाकर अपने मतदाताओं से, अपने समर्थकों से, अपने नेताओं से कह सके कि हां, हमारी पोजीशन सरकार में अच्छी है? इसके बाद फैसला हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल एक तो अपनी चलाई जाती है और दूसरे खास वर्ग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, न केवल विकास को लेकर, बल्कि जब कानूनन तौर पर वो कुछ करते हैं तो उनको बख्श दिया जाता है अन्य जातियों के मुकाबले। ये तमाम चीजें वहां हुई। 2 दिन बाद सबके सामने आते हैं संजय निषाद। संजय निषाद ये बयान देते हैं, पहले बयान सुनिए। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में। इस बयान ने पहले खलबली मचाई थी। इस बयान ने खलबली इसलिए मचाई थी क्योंकि संजय निषाद ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि हमसे अगर फायदा नहीं हो रहा है तो गठबंधन तोड़ लीजिए। यह बयान ठक से सीने पर लगा था बीजेपी के। और यही नहीं, उन्होंने इस अपने बयान में जाट नेताओं का जिक्र कर दिया कि जाटों के साथ, जाटों का वोट चाहिए तो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का भी जिक्र कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर ने भी वोट दिलवाया। फिर उन्होंने अपना भी जिक्र किया कि निषादों का वोट हमने आपको दिलवाया, लेकिन अगर फायदा नहीं हो रहा तो हम छोड़ देते हैं। तमाम चीजें उन्होंने कहा। इसीलिए आपके अपने चैनल खबर चौक ने सबसे पहले संजय निषाद से मन टटोलना चाहा। हम ये जानना चाहते थे कि संजय निषाद का ये बयान एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, सिर्फ ये दिखाने और बताने के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले या पंचायत चुनाव से पहले एक पूरा क्रिएट किया जा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्योंकि पहले से बीजेपी में सरफटव्वल के हालात हैं, सब जानते हैं। मौका मिले अभी केशव प्रसाद मौर्य कूद कर मुख्यमंत्री बन जाए, इस तरह के हालात बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खिसका दे, सिंहासन खिसका दे, इस तरह के हालात बने हैं, ये सब जानते हैं। बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आप कितना ही तस्वीरों और वीडियो के जरिए साबित करते रहे, लेकिन ऑल इज नॉट वेल इन द भारतीय जनता पार्टी इन उत्तर प्रदेश। एवरीवन नोज अबाउट इट, कि सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं, खास तौर पर बीजेपी में। हर पार्टी में लड़ाइयां होती हैं, किस में नहीं होती है? समाजवादी पार्टी में नहीं होती। लेकिन जिस स्तर की लड़ाई इस वक्त इसमें हो रही है, इस स्तर की लड़ाई का माहौल समाजवादी पार्टी में जब माहौल था तो उसका ये बीजेपी वाले उड़ाते थे। आज अपने यही यह है कि टांग पकड़कर खींचने की तैयारी चल रही है। लेकिन सहयोगी ये जानना चाहते हैं, हमें जाना किधर है, पल्ला किधर भारी है? क्या जिस गुट के साथ हम जाना चाहते हैं कि उसके साथ फायदा है, दूसरे गुट के साथ जाए तो क्या राजनीतिक करियर हमारा बना रहेगा, या फिर हमें समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए?
इसलिए हमने ये इंटरव्यू किया था। जिस इंटरव्यू को आपने नहीं देखा हो तो जाकर देखिएगा। इसमें खुल्लम खुल्ला उन्होंने अपने दिल की बात बताई थी संजय निषाद ने। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इस इंटरव्यू के चलने के बाद जब आपके चैनल खबर चौक ने इंटरव्यू चलाया, उसके बाद क्या हुआ आप जरा देखिए। ये तस्वीर सामने निकल कर आती है। पहले ये खूबसूरत वीडियो आप देखिए। उनके बिल्कुल बगल में, योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल बगल में आपने संजय निषाद को खड़ा देखेंगे। मुझे शायद बहुत पुराना वो कार्यक्रम दिखाना पड़ेगा जिसमें संजय निषाद बिल्कुल बगल में खड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ के। यह कार्यक्रम अचानक से हुआ था। कैसे? विमुक्त एवं घुमंतु जातियों के सम्मान व उत्थान हेतु प्रतिबद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, ये विमुक्त जाति दिवस समारोह बना दिया गया। तमाम चीजें की गई जिसके जरिए और खास तौर पर तवज्जो दी गई संजय निषाद को। क्यों दी जा रही है तवज्जो, वो भी मैं अब आपको बता देता हूं। क्या वाकई में भाजपा से नाराजगी ये गठबंधन तोड़ देंगे? भाजपा इस तरह बोलवा रही है तो फिर कहना ही पड़ेगा ना। हम लोग पार कर रहे हैं नैया, अभी छोट भैया छेदा कर रहे हैं नैया, तो हम तो कहेंगे संभल जाओ बड़े भैया। दरअसल हुआ ये कि इस बयान के बाद, इस इंटरव्यू के बाद संजय निषाद ने जाकर ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर ली थी। अगर ये बयान तक सीमित रहते तो शायद इतनी बेचैनी बाबा के मन में नहीं होती। लेकिन ये खास बात ये रही कि बाबा से ये बयान के बाद बाबा क्या जो विरोधी गुट माना जाता है बीजेपी के अंदर ही, जिसे केशव प्रसाद मौर्य नेतृत्व कर रहे हैं, कहा जाता यही है, तो उसमें खुद भी ब्रजेश पाठक है। पिछले साल 240 सीटें, याद होगा, मोदी शाह एंटी, उन्होंने कहा कुर्सी छोड़िए, आप केंद्र में मंत्री बनिए, उन्होंने कहा नहीं बनूंगा, आपने टिकट बांटी। केशव प्रसाद मौर्य को कंधे पे हाथ रखना, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली आना जाना, लेकिन एक दूसरे के नेताओं से नहीं मिलना, ये तमाम चीजें हुई, सबने देखा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति के मंत्री विधायकों से मुलाकात करना, नेताओं से पदाधिकारियों से मुलाकात करना, केशव प्रसाद मौर्य का पिछड़ी जाति के नेता विधायक से मंत्रियों से मुलाकात करना, ब्रजेश पाठक का ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले विधायक मंत्रियों से मुलाकात करना, ये तमाम चीजें वहां चल रही थी। आखिरी वक्त पर ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य के साथ जाकर खड़े हो गए, ये सबको पता है। अब ऐसे हालात जब संजय निषाद ने यह बयान दिया और उस बयान के फौरन बाद वो जाकर सीधे ब्रजेश पाठक से मिलते, चाहते तो मुख्यमंत्री बुलाते या मुख्यमंत्री से समय लेते कि इन सबको शांत कराइए, क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ब्रजेश पाठक से आकर मुलाकात की और ब्रजेश पाठक से आकर मुलाकात करने के तो बाद फौरन ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देखिए, यहां पर भी देखिए, 2-3 तस्वीरें निकलकर सामने आई। इसमें खास तौर पर आप संजय निषाद को मिलती हुई तवज्जो देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यह कार्यक्रम नहीं होता या नहीं होना चाहिए, ये होते रहने चाहिए कार्यक्रम। खास तौर पर हर जाति का सम्मान होना चाहिए और सरकार अगर वो सम्मान करती है तो और इनमें उत्साह बढ़ता, और इसी बात की डिमांड संजय निषाद और तमाम लोग करते रहे। और यही एक वजह है जिसके चलते अखिलेश यादव के पीडीए में पिछड़ी जाति, दलित और आदिवासी भरोसा ज्यादा देता रहे। अब इन तस्वीरों में निकलकर सामने आया कि अचानक से जैसे ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यानी अब खींचतान इस बात की नहीं है सिर्फ कि कौन ज्यादा ताकतवर है, अपने आप को ताकतवर बनाए रखने के लिए अब सहयोगियों का सहारा लिया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। यहाँ खास तौर पर देखिए, यहाँ पर असीम अरुण भी हैं, लेकिन संजय निषाद को खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है। और भी कई नेताओं को बुलाया जा सकता था, लेकिन यहाँ नेताओं को नहीं बुलाया गया। यानी ये खेल सिर्फ और सिर्फ उस नाराजगी को शांत करने का है और अपने पलड़े को भारी रखने का है, जिससे आने वाले वक्त में अगर कोई कदम उठाया जाए तो उस कदम के पीछे ऐसा ना हो कि सत्ता छोड़नी पड़े, सिंहासन छोड़ना पड़े। बाबा बेचैन तो हैं, बेहतरीन बेचैन है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।